सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बातचीत करनी है। नंबर एक, गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई है और वहां हमारे सोशल मीडिया के पेज को इन्होंने सस्पेंड कराया है, और दूसरा जो 7 लोगों के टूटकर बीजेपी में शामिल होने का मामला है, जिसमें आज उपराष्ट्रपति महोदय को और जो हमारे चेयरमैन है राज्यसभा को आज पत्र दूंगा, उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए। तो ये दो विषय है जिस पे आज आपसे बात करनी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का विस्तार लगातार हो रहा है। गुजरात में जनता के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी जमीन पे संघर्ष कर रही है। 5 हमारे विधायक हैं वहां, 14% विधानसभा में हमको वोट मिला था, और हमारे कई विधायकों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला बीजेपी ने। चैतर बसावा को जेल में डाला, 2 बार जेल में डाला, जो आदिवासी समाज के बड़े नेता है। यहां तक कि उनकी पत्नी को जेल में डाला। ईसुदान गढ़वी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको जेल में डाला। गोपाल इटालिया हमारे विधायक हैं, उनको जेल में डाला। प्रवीण राम जी हमारे नेता हैं, उनको जेल में डाला। ऐसे तमाम लोगों को पकड़ पकड़ के पिछले कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाला, उनको प्रताड़ित किया, उनको परेशान किया, उनके ऊपर तमाम सख्ती की। फिर इन्होंने अभी जो वहां पर नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, तालुका और जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है, नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को फर्जी मुकदमे लगा के, धमका के, डरा के उनके ऊपर उनको कैंडिडेट्स ना बने, फॉर्म ना भर पाए, पार्टी की तरफ से ना खड़े हों, यह काम किया। फिर हमारे कैंडिडेट के ऊपर फायरिंग करवाई। अभी इसी नगर पालिका के चुनाव में फायरिंग करवाई गुजरात में। और आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो हमारा गुजरात का फेसबुक का पेज भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड करा दिया, इंस्टाग्राम का पेज भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड करा दिया, और 3 अलग अलग लोगों के अकाउंट सस्पेंड करवा दिए जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे। अब इसकी वजह क्या है? बीजेपी अपने गुनाह को नहीं ठीक कर रही, अपने काम करने के तौर तरीके को नहीं ठीक कर रही। स्कूल अस्पताल कैसे बनेंगे, गुजरात का विकास कैसे होगा, इसको नहीं सही किया जा रहा। तो जनता आम आदमी पार्टी की तरफ झुक रही है, आम आदमी पार्टी से जुड़ रही है, आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, और इसमें 8 करोड़ लोगों ने 26 दिन में सोशल मीडिया पर जाकर आम आदमी पार्टी की पोस्ट देखी है। यह कोई मामूली बात नहीं है। 8 करोड़ लोगों ने गुजरात के 26 दिन के अंदर जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आम आदमी पार्टी की पोस्ट देखी है, जिसमें कुछ उनके जन विरोधी काम थे, उससे संबंधित पोस्ट भी थी, कुछ हमारे नेताओं के भाषण थे, उनके संघर्ष थे, उनकी लड़ाइयां थी। लोग जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो इनको लगा कि जो व्यक्ति गुजरात का घर पे बैठा हुआ है, जो सड़क पर निकल के नारेबाजी नहीं कर सकता बीजेपी के खिलाफ, वो आज आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़ा हो रहा है, वो आज आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे रहा है, वो आम आदमी पार्टी के पोस्ट को लाइक कर रहा है, देख रहा है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल वो साफ तौर पे बीजेपी के दफ्तर में गए थे, जिनकी विजुअल और वीडियो सारी कुछ आपके पास है, फोटो वगैरह। और बाकी जो 4 लोगों को लेके दावा किया जा रहा है, उन सब के खिलाफ उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए आज मैं राज्यसभा के चेयरमैन साहब को, उपराष्ट्रपति महोदय को पत्र दूंगा। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। प्रवेश वर्मा के आरोपों पर क्या कहेंगे? उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया। प्रवेश वर्मा के द्वारा जारी की गई सारी फोटो पूरी तरीके से फर्जी है,
झूठी है, बेबुनियाद है, और इसलिए मैं परवेज वर्मा और जो भी टीवी चैनल ऐसी झूठी तस्वीर को अपने चैनल पर प्रचारित करता है, प्रसारित करता है और केजरीवाल जी को बदनाम करने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ मानहानि का केस किया जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात, साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एलजी साहब का घर जनता के लिए खोलिए। रेखा गुप्ता जी का जो मुख्यमंत्री हैं उनका घर जनता के लिए खोलिए। परवेज वर्मा जी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनका घर जनता के लिए खोलिए और अरविंद केजरीवाल जी का भी घर जनता के लिए खोलिए। जनता खुद से जाए और देखे, फैसला करे किसका घर कितना आलीशान बना हुआ है। इस प्रकार से झूठी तस्वीरें जारी करके, झूठा प्रचार करके आप अभी भी वही घिसे पिटे तरीके अपना रहे हैं। ये तो भारतीय झूठा पार्टी है, ये इसका तो नाम ही है भारतीय झूठा पार्टी। झूठ फैलाने के लिए हिटलर के प्रचार सचिव गोयबल्स के सिद्धांत का ये लोग पालन करते हैं और इसी तरीके से झूठ फैलाने का काम करते हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मैं चुनौती देता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, एलजी साहब को और परवेज वर्मा जी को। तीनों घर अपना खुलवाइए, केजरीवाल साहब का घर खुलेगा, जनता जाएगी, देखेगी और फैसला खुद से कर लेंगे। संजय जी, क्या है कि पंजाब में आपके बड़े स्तर पर जो विधायक हैं वो राघव चड्ढा के संपर्क में हैं, वहां पर भी टूट की खबरें आ रही हैं। देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इस प्रकार के झूठे बेबुनियाद बिना सिर पैर की खबरों का कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे विधायक मंत्री, हमारे जो लोकसभा के 3 सांसद हैं, वो पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के साथ हैं। इस प्रकार की किसी भी अफवाह पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। और जैसा मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, एक भी एमएलए एमपी टूट के जा ही नहीं सकता। ये कानून के खिलाफ है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ में साफ तौर पे लिखा हुआ है। कोई ऐसे टूट के जा ही नहीं सकता। सर, ये बताएं कि सवाल इसमें उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी इतना क्लोज नेट, उसमें से 7 बड़े सांसद आपके छोड़ के चले जाते हैं, नाराजगी थी। क्या आप लोगों ने कभी कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की? आप ये जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी ने अप्रोच किया, लेकिन आपकी तरफ से क्या कोई प्रयास हुआ था कि ऐसे लोगों को रोका जाए? और ये कब पता चला आप लोगों की ये नाराज हैं? देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों को पार्टी ने इतना कुछ दिया, उनसे तो पार्टी यही अपेक्षा करेगी कि वो पंजाब की जनता के हित में काम करेंगे, पंजाब के लोगों के लिए काम करेंगे, पार्टी के विस्तार के लिए काम करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान जी की सरकार क्या क्या काम नहीं कर रही है, आप बताइए। 10 लाख रुपए तक का मेडिकल का खर्चा पूरी तरह से सरकार उठाएगी, ये फैसला हमने किया। दलित समाज, आदिवासी समाज से आने वाली माताओं बहनों को 1500 रुपए महीने दिया जाएगा। सारी माताओं बहनों को 1000 रुपए, जो जनरल कास्ट की हैं उनको अलग से हर महीने